वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस को लेकर बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने में मेरा दो मोटिव्स है। एक, मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेनीज़ हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग देते समय भी प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस समझाया था, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो डिटेल में समझाया था। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने में स्ट्रगल करते हैं या फिर उसको ढंग से समझ नहीं पाते, उसको किस तरह से फॉलो करना है नहीं समझ आता। तो एक सही तरीका प्रैक्टिस का क्या है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से रियल लाइफ के एग्जांपल लेकर समझने वाले हैं। क्योंकि अभी भी लोग स्ट्रैटेजी को, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप इंडिकेटर ऑसिलेटर्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ट्रेंड लाइंस यूज़ कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग, कोई फिबोनाची यूज़ करता है, कोई एलिट वेव्स यूज़ करता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग। कई सारी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज को 2 दिन 4 दिन 10 दिन इस्तेमाल करके जो लॉस कर देते हैं, उसके बाद उसको ब्लेम करते हैं कि स्ट्रैटेजी राइट नहीं है, या स्ट्रैटेजी को ठीक से इस्तेमाल किए बगैर उसको रॉन्ग बोल देना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्या है। और दोस्तों, ये वीडियो मेरे जितने भी वीडियो में बना रहा हूँ एक एक टॉपिक पर, उसका सबसे बेस्ट टॉपिक, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है प्रैक्टिस। और यही नहीं करते हैं 99% लोग, कोई डिफरेंस नहीं है। वो लाखों लाखों रुपए छापने वाले जो ट्रेडर्स हैं, आज 10 लाख कमाए, कल 20 लाख कमाए, ये हफ्ते में 25 लाख हो गए, वो सब ट्रेडर्स को देख देख कर अपना खुद का ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो लोगों में और हम लोगों में 90% लोग जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, उन लोगों में केवल एक डिफरेंस है। वो लोग उनके स्ट्रेटेजी को इतने डिटेल में जानते हैं कि ट्रेड रॉन्ग जाने पर भी उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। और आप अपने स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी नहीं जानते तो ट्रेड राइट जाता हुआ भी आप आधे बीच में रोक देते हो। देखो कितना थीन डिफरेंस है। वो रॉन्ग ट्रेड में भी डिफरेंस नहीं होते और आप राइट ट्रेड में भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। ह्यूज डिफरेंस है। ये क्यों है, ये हम आगे स्लोली बढ़ते हैं और जानते हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है एक ही चीज को, अच्छे से सुनना ये बात को, एक ही चीज को पता होने के बावजूद, आपको वो चीज पता है, आपको वो करते आती है, फिर भी रिपीटेडली बार बार लगातार करते रहना। आप उसके मास्टर हो चुके हो, फिर भी रिपीटेडली करते रहना, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इज keep on doing same thing even if you have mastered it or you know it repeatedly again and again। ये होती है प्रैक्टिस की डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन क्यों बताई मैंने? क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग हैं जो अब समझ में तो आ गया है, अब इसको क्या, प्रैक्टिस को तो यूज करना है ना मार्केट में लाइव, ऐसा करते हैं। अब इसके लिए मैं जाऊंगा अभी पहले रियल लाइफ में। रियल लाइफ की एग्जांपल देने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाते हो। हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल अपने देश का सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। और क्रिकेट की बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई लव क्रिकेट, और साथ में इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्रिकेट पसंद आती है, तो वो एग्जांपल्स को रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और वो क्रिकेट के बाद मैं आपको 2 और एग्जाम्पल दूंगा। पहले हम क्रिकेट पर देखते हैं। क्रिकेट में होता क्या है, एक प्लेयर का नाम दिखा देता हूँ मैं, विराट कोहली। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, पूरा इंडिया जानता है। ये प्लेयर आज दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज है, ठीक है। लेकिन फिर भी नेट्स में डेली 2 to 3 आवर्स डेली प्रैक्टिस करता है, कम से कम 100 से 200 गेंदें खेलता है। और जिस शॉट में उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उसी शॉट की बॉलिंग मशीन्स के हेल्प से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता है। क्या उसको वो शॉट खेलते नहीं आता? बिल्कुल आता है।
फिर भी उसी शॉट की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। आपका एग्जांपल लेते हैं। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, बचपन में खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे, और आपको भी वो शॉट कैसे खेलते हैं, कहाँ मारी जाती है, कौन से गेंद पे मारी जाती है पता है। लेकिन अगर मैच में वो गेंद आपके सामने है तो आप नहीं खेल पाओगे। और वही शॉट वो बंदा इतना प्रिसाइजली खेलेगा कि उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा बिना आउट हुए। फिर क्या डिफरेंस है आप में और उसमें? क्यों वो शॉट वो इतना प्रिसाइजली खेल पा रहा है? और ध्यान से सुनना, इस जगह पर, इस एग्जाम्पल में वो चीज़ आपको भी पता है कैसे खेली जाती है और उसको भी पता है कैसे खेली जाती है। कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी जानते हो वो शॉट कैसी खेलनी है, मैं भी जानता हूँ और विराट कोहली भी जानते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में वो खेल रहा है, आप और मैं नहीं। क्यों? क्योंकि उस शॉट को आपने मजाक में लिया, सिर्फ जान लिया। आई नो द स्ट्रैटेजी, मुझे स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, समझ आ गई है। अंडरस्टैंड, आपने स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड किया है, मास्टर नहीं। उस व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर शॉट को, मतलब स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया और फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है। आपने सिर्फ समझ लिया है और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आप सोचते हो समझ गया मुझे, और मुझे तो सिर्फ इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना है। वो व्यक्ति उसको इतनी बारीकाई में प्रैक्टिस करता है तो वो इतने न्यूआंसेस जान लेता है कि ऐसा होता है तो नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी पिच होती है तो नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन होगी तो हम ये शॉट नहीं खेल सकते। ये वो 10,000, 20,000, 30,000 बार प्रैक्टिस करने के वजह से उसको वो जो स्मॉल डिफरेंसेस उसने पकड़ लिए हैं, इसलिए वो गलतियां करने से बच जाता है। लेकिन आपको लगता है वो हर गेंद पे वो शॉट खेलता है, लेकिन अगर आप उसके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि आज ये विकेट बाउंसी थी तो मुझे लगा कि ये शॉट में हम आउट हो सकते हैं, इसलिए मैंने आज पूरे दिन भर उस गेंद को लीव किया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बार प्रैक्टिस की कि उसको पता चल गया है उस पर्टिकुलर शॉट को किस कंडीशन में खेला जाता है। हर कंडीशन में वो शॉट चलेगी ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने इतना ऊपर सीख लिया स्ट्रैटेजी को, इतना आसान लग गया आपको। हाँ, ये तो समझ में आ गया, क्रॉस ओवर हो गया, नीचे गया, सेल कर। अभी मैं मेरे आपको निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। और मैं चैलेंज देता हूँ, जो इसको यूज़ करने जाएगा ना फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बारीकियां है इसके अंदर कि कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से उस लेवल पे आना चाहिए, उस लेवल पे आकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है। मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं दिन में निफ्टी को सबसे पहले, बैंक निफ्टी को या निफ्टी को, दोनों इंडेक्स है, सबसे पहले तेज रिएक्ट करने देता हूँ। जैसे आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी तेज रिएक्ट कर गई, जोर से नीचे आई, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग एरिया बना देता हूं। और उसी तरीके से अगर नीचे से ऊपर जा रही है नॉर्मली तो बाइंग के लिए तो मैं सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अगर बाइंग के जगह पर भी उसने तेज रिएक्शन दिखाई है, शार्प मूवमेंट क्यों, 21,811 से ये बढ़कर वन शॉट में 21,938, 811, 938, 100, 120 पॉइंट की मूवमेंट, तो शार्प मूवमेंट हो गई, शार्प रिकवरी हो गई। तो ये मेरे लिए बाइंग जोन बन जाएगा। ये बन गया सेलिंग जोन, ये बन गया बाइंग जोन। अब मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में निफ्टी को या बैंक निफ्टी को उस लेवल तक आने देता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर वो कैसे रिएक्ट कर रही है। और अगर उसने फिर से मुझे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ दिखाया और अपोजिट साइड में वीकनेस दिखाया तो मैं ट्रेड कर लेता हूं। उसी डायरेक्शन में फिर से स्ट्रेंथ दिखाया और अपोजिट डायरेक्शन में वीकनेस दिखाया तो मैं ट्रेड कर लेता हूं। जैसे यहां पर देखो, फिर से नीचे आया, उस लेवल तक आया और वहां से फिर से स्ट्रेंथ दिखाया बैंक निफ्टी ने, फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अपोजिट साइड में भी स्ट्रेंथ ही आ रही है, वीकनेस अभी तक दिखी नहीं है। उसी जगह पर निफ्टी का चार्ट देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रेंथ से ये भी ऊपर गया था, नीचे आया तेज, मुझे कोई काम का नहीं है, ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहां पर फिर से उसने स्ट्रेंथ दिखाया। अब अपोजिट साइड में अगर वीकनेस आ जाएगी तो मैं यहां पर बाय कर लूंगा और यहां पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, काम खत्म। एज सिंपल एज दैट। लेकिन
अब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे स्ट्रैटेजी समझ गई और मुझे कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप फेल हो जाओगी स्ट्रैटेजी में। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जब मैंने बनाई तो मैंने लगभग निफ्टी के 10 से 20 हज़ार बार प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट स्टडी किए कि किस तरह से रिएक्शन करता है और कितना सक्सेस चांसेस है। ये हो गई प्रैक्टिस की बात। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आप बाइक राइडिंग का ही एग्जाम्पल लीजिए। आप, मैं, हम जैसे कि जितने भी मेरे जो लिसनर हैं बहुत अच्छी बाइक चलाते होंगे, राइट, बहुत अच्छी कार भी चलाते होंगे, लेकिन क्या आप अच्छी कार चलाते हो फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सिर्फ अंडरस्टैंड किया है आपने, आप चलाना जानते हो, आप प्रो नहीं बने हो। बॉम्बे के रास्ते पे या दिल्ली के रास्ते पे कार चला ली तो आप प्रो बन गए, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला 1 के लिए कुछ अलग एक्सपर्टीज लगती है, जहाँ पर वो बंदा एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक टर्न का हिसाब, एक एक टर्न पे कितनी स्पीड कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी लाखों बार डिस्कस करता है, डिफरेंट सर्किट्स को लाखों बार स्टडी करता है, और एक एक चीज़ उसको आने के पहले पता होती है अब यहाँ पर क्या आने वाला है। क्यों? प्रैक्टिस। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा सुनने में, लेकिन कोई भी मास्टर आपसे अलग है ही नहीं। आप भी उस मास्टर के लेवल के ही हो, सिर्फ आपने एक गलती कर दी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके छोड़ दिया, और उन लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद इतनी बार रिपीट किया कि वो चीज़ें उनकी गुलाम हो चुकी हैं। वो चाहते हैं वैसा होता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ों को उस तरीके से समझ चुके हैं। एक दूसरा, अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, सर हमारी स्ट्रैटेजी गलत है तो क्या प्रैक्टिस करें? अगर स्ट्रैटेजी गलत है तो क्या प्रैक्टिस करें? लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर इस सवाल का जवाब आपने हाँ दिया तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। और अगर इस सवाल का जवाब ना है तो जाकर ये चीज़ करिए और फिर बोलिए मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। कैसे? ध्यान से सुनिए। आप चाहे इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, चाहे ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो, दुनिया की कोई भी चीज़ यूज़ करो, 100 ट्रेड्स करने हैं आपको। कितने? 100। कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी, जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, जो भी स्ट्रेटेजी हो, उस पर आपको 100 ट्रेड करने हैं। आप इस सैंपल साइज को 100 से 50 पर भी ला सकते हो, लेकिन 10-15 ट्रेड मत कीजिएगा, 50 ट्रेड पे लाइए। 50 ट्रेड्स लेने हैं उसी सिस्टम पे, लेकिन आपको डर है लॉस होगा। ट्रेड लीजिए सिर्फ 20 रुपये रिस्क पर, या 40 रुपये रिस्क पर, या जिसके लिए 100 रुपये मायने नहीं रखता, 100 रुपये रिस्क पर। 100 रुपीज़ रिस्क पर आपको ट्रेडिंग करना है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने मान लीजिए 50 सैंपल साइज का ट्रेड लिया, 50 ट्रेड करने हैं आपको। 50 ट्रेड में आपने आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई की। अब आपने अप्लाई कैसी की? आपने एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर लिया, उसी को मैं ट्रेड करूंगा। मान लो निफ्टी को कर लिया, या बैंक निफ्टी सबका फेवरेट है, बैंक निफ्टी को कर लिया। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर ट्रेड पे, बैंक निफ्टी के हर ट्रेड पे 100 रुपये की रिस्क लूंगा। क्या ये पॉसिबल है बैंक निफ्टी में? नहीं पॉसिबल। गलत। बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना है, आपको बैंक निफ्टी का एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ के निकालना है जब वो आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, उस समय उसका एक रेट चल रहा है। एक रेट मतलब क्या? बैंक निफ्टी के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शंस में 100 रुपये किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है, किसी का 200 रुपये प्रीमियम होता है, किसी का 300 रुपये प्रीमियम होता है, राइट। और एक बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 पॉइंट का, 25 क्वांटिटी का। तो आपने मान लो चूज कर लिया, आपने कहा कि मुझे सिर्फ 100 रुपये की रिस्क लेनी है, तो मैं ऐसा कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकता जहां पर मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपये के नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है तो 25 क्वांटिटी में आपका सिर्फ 250 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर आप वही वहां पर आप 200 के स्ट्राइक प्राइस वाला कर रहे हो, या फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आता है, आप सोचते हो कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस सर अगर मैं 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस आता है 40 पॉइंट का, तो आप ये ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100 पॉइंट एक दिन में जीरो नहीं होने वाला, एक्सपायरी डे नहीं है। आपको 80 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए इस 40 के सामने, तो आपको भी 200 रुपये का स्टॉक ट्रेड करना पड़ेगा, जिसमें आप 40 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और
40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 25 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। अगर 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया 25 क्वांटिटी में तो 1000 रुपये की आपकी रिस्क हो जाएगी। और उसी जगह आपने अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो ये रिस्क हो जाएगी 500 की। मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप 200 का प्रीमियम ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो आपने 200 के प्रीमियम वाला ऑप्शन, और आपका ऑप्शन बाय नहीं करना है, हमेशा सेलिंग के लिए सोचो। आपने 200 रुपये पे शॉर्ट कर दिया, आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगी तो 200 वाला पुट शॉर्ट कर दिया, आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगी तो 200 वाला कॉल शॉर्ट कर दिया, जिसका भी 200 प्रीमियम चल रहा है। और जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने आप MACD यूज कर रहे हो, वहां पे सिग्नल आया तो आपको 200 पॉइंट का प्रीमियम का बैंक निफ्टी चूज करना है, उसको शॉर्ट कर देना है और 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका टारगेट कितना होगा? 160। एक तो वो 220 जाएगा पहले, या तो 160 आएगा पहले। जो भी होगा आपका एक ट्रेड कंप्लीट होगा और आप लिखोगे कि स्टॉप लॉस हिट या टारगेट हिट। इसमें होगा क्या, आपको 50 ट्रेड करने के बाद पता चलेगा कि आपके 20 ट्रेड सही आए और 30 ट्रेड गलत आए, या 10 ट्रेड सही आए या 40 ट्रेड गलत चले गए, या आपको कुछ 50 ट्रेड करने के बाद पता चलेगा। इससे होगा क्या, मान लो आपके 40 ट्रेड गलत गए तो आपके हर ट्रेड में आपने कितना रिस्क लिया है? 500 रुपए का, राइट। अब 500 रुपए का रिस्क लेने पर आपको 40 ट्रेड में 2000 रुपए, 20,000 रुपए का लॉस होगा, राइट, 20,000 का। और 10 ट्रेड में आपको 1000 रुपए पर ट्रेड मिल रहे हैं तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपका ओवरऑल लॉस 10,000 का हो रहा है। उसी जगह 20 सही ट्रेड जा रहे हैं, इसमें आपको हर ट्रेड में 1000 मिलेगा तो 20,000 प्रॉफिट होगा, और 30 में 500 पर ट्रेड जा रहा है तो 15,000 लॉस होगा। अब यहाँ क्या हुआ? 5,000 प्लस। मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी होगी तो आपको प्रॉफिट नजर आएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब आप यहाँ पोजीशन में रहोगे बोलने के मेरी स्ट्रैटेजी चलती है, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि आपने दो चीजें यहां पर सही की। एक, आपने आपके स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया। दो, उस ट्रेड को एक तो पूरा टारगेट करने का समय दिया या पूरा स्टॉप लॉस करने का समय दिया, बीच में कहीं पर भी नहीं निकाला। एक तो 40 पॉइंट आए या तो 20 पॉइंट चले जाए। इस तरीके का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने के कारण आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये चीज स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी चीज में, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ सर 100 रुपए का रिस्क लेना है तो बैंक निफ्टी कैसे करूं, तो आप 50 प्रीमियम चल रहा होगा ऐसा ऑप्शन ढूंढ के निकालो, राइट। 50 प्रीमियम चलने वाले ऑप्शंस में अगर आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो मतलब लगभग 125 रुपए का स्टॉप लॉस बन जाएगा। आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। 50 रुपए पे एंट्री कर ली शॉर्ट पे, 55 का स्टॉप लॉस, 40 का टारगेट। सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 40 रुपए आएगा पहले तो 55 चला जाएगा। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, और शॉर्ट के लिए देखना हमेशा, क्योंकि टाइम वैल्यू आपको मारेगी नहीं, टाइम वैल्यू आपके फेवर में रहेगी हमेशा। इसलिए हमेशा कोई भी सिचुएशन में भी ऑप्शन शॉर्ट के हिसाब से ही ट्रेड करना। अब सेकेंडली, ये सब एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या किया, आपने ये प्रूव कर दिया मेरी स्ट्रेटेजी सही है या मेरी स्ट्रेटेजी गलत है। अगर गलत है तो फिर से वो स्ट्रेटेजी यूज करने की हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर सही है तो आपको क्या करना है, उसको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो रॉन्ग ट्रेड्स थे वो सही के मुकाबले क्यों गलत हुए ये ऑटोमेटिक चल के आपके आंखों के सामने आ जाएगा आपके प्रैक्टिस के कारण। ओ, ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना है या ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना है, आपको समझ आ जाएगा, और आपकी रॉन्ग जाने वाली जो टेंडेंसी थी या सिचुएशंस थी वो कम होती जाएगी, और राइट वाली सिचुएशंस एलिवेट होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज मैं ऑनलाइन नहीं था ज़्यादातर समय, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। मैं आपको अभी मैंने जो आज दिन भर में स्टॉक डिस्कस किए, मेरे ट्रेनीज ने मुझे दिए, वो क्या क्या थे वो बता दें। ये देखिए, मैंने पहले ही लिखा है इस पे, आई एम नॉट ऑनलाइन फॉर सम टाइम, 9:48 पे लिखा था, और वहां से मुझे लोग स्टॉक दे रहे थे, मेरे ट्रेनीज। आप देखना, मैं हमेशा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, फिलिप कार्बन, रिवर्सल, चेक एंड ट्रेड,
BDL reversal sent by trainee, SBI Life sent by trainee reversal. I don't feel it's good. Check at your end. Counter is strong. LOCPL sent by trainee, IOCPL. Check first for, if it is proper. BDL target 1:2 achieved. ये देखो IOLCP 1:2 achieved. Sent by trainees. ये sent by trainees मतलब ये है कि ये मेरे नहीं है, मेरे जो पुराने ट्रेनीज है जिनको अभी प्रैक्टिस कर करके मेरे स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो मुझे जो स्टॉक भेजते हैं वो मैंने सामने ऑनलाइन ना होने के बाद भी मेरे बाकी ट्रेनीज को दिया और ये कह के दिए कि आप आपके एंड पे पहले देख लो कि जो सेटअप हमारा है वो उस पर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर बिंदास ट्रेड करो। तो इस तरीके से हमने इतने सारे स्टॉक डिस्कस किए। देखिए फिलिप कार्बन, BDL, SBI लाइफ, HDFC लाइफ भी था, ये IOLCP है, एक है। इन सबको हम लोग एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले BDL का चार्ट देखते हैं। इसमें 1:2 मिला है। देखिए इसका वॉल्यूम कैसा है, नीचे की तरफ वॉल्यूम देखिए, आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक में ट्रेड किया था। दूसरा था फिलिप कार्बन, इसमें ये स्टॉक ट्रेड किया था, इसमें कोई टारगेट नहीं आया, कोई स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, जहाँ के बाहर आ शायद एंट्री के 1 आध रुपया नीचे निकाला होगा लोगों ने। एक फिलिप कार्बन एक था ज्योति लैब भी नहीं चला, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, और एक था IOLCP, यहाँ पर 1:2 का मूवमेंट मिला है। एक था ट्रेन ने दिया था SBI लाइफ, इसमें उनको 1:2 का मूवमेंट मिला। और हर जगह पे वॉल्यूम देखिए, जो भी स्टॉक में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कोई कॉल देने के लिए या स्ट्रैटेजी समझाने के लिए नहीं, वॉल्यूम। मैं दूसरा कुछ नहीं करते, मेरे ट्रेनीज भी दूसरा कुछ नहीं, आज सबका सब कॉल्स ट्रेनी के डिस्कस्ड है और सारे वॉल्यूम पर बेस्ड है, दूसरा कुछ नहीं करते हम लोग। हमें कुछ नहीं समझ आता, हमें आता है समझ इतना है कि जिसमें भी आउटस्टैंडिंग इम्बैलेंस होगा वो स्टॉक में मूवमेंट की गुंजाइश है, एक तो टारगेट आएगा, एक तो स्टॉप लॉस जाएगा, जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका या स्ट्रैटेजी को सही या गलत साबित करने का तरीका बताया। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू प्रैक्टिस। अब मैं क्या करता हूं, मेरी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम पर है, मैं सारे वॉल्यूम के स्टॉक आज के दिन के ढूंढ कर निकालता हूं, और मेरे पास एक US मार्केट का भी सॉफ्टवेयर है, उसके भी स्टॉक ढूंढ कर निकालता हूं, और उन वॉल्यूम वाले स्टॉक को स्टडी करता हूं कि मेरा सेटअप उसमें आया था या नहीं आया था, आने के बाद वो चला या नहीं चला, नहीं आया था तो कौन सी स्टेप में या कौन से इसमें लेवल में गलती थी, कौन से फेज में गलती थी, वो देख लेता हूं और उसको अपने ब्रेन में स्टोर कर लेता हूं कि ऐसा हुआ तो चांस होता है कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा हुआ तो चांस होता है ये परफॉर्म करेगा। और ऐसा करते 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 मैं इतनी बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था क्यों प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से, देखिए मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया जहाँ पे मैंने कहा कि विराट कोहली वो एक शॉट इतनी बार प्रैक्टिस करता है कि जब मैच में खेलने का टाइम आता है तो विदाउट थिंकिंग एग्जीक्यूट कर लेता है। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली कंटिन्यूअस एक्सेसिव प्रैक्टिस से वो आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप चाहकर भी ना चाहकर भी वही चीज़ कर देते हो, मतलब सही हैबिट लग जाती है। तो लाइव मैच जब चल रहा होता है उसका, तो उसके पास समय नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, ब्रेन सोच भी नहीं सकता, हाथ पैर ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाते हैं। वैसे ही हमारा लाइव मार्केट जब चल रहा होता है तो हमारे पास सोचने का समय नहीं होता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कैसा है, अच्छा है नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो हम 5 मिनट सोचने लगेंगे और वो अपने रेट से निकल भी जा सकता है। इसलिए आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस से आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस पर्टिकुलर सेटअप का ऐसा इमेज क्रिएट हो जाता है कि वो जब लाइव मार्केट में सामने आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमांड देता है कि ये वही है जो तू रोज प्रैक्टिस करता है, ये चीज़ वही है, एग्जैक्टली सेम है तू जो देखता है। और जो मिस्टेक्स आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखते हो कि ऐसा हुआ तो नहीं चलता है, ये हुआ तो नहीं करना चाहिए, वो भी सबकॉन्शियस माइंड भेजता है आपको कमांड, नहीं बिल्कुल वो जो चीज़ पे फेल हुआ था वैसा सेटअप है, आपको ट्रेड नहीं करना है। इस तरीके से अपना ब्रेन, अपना सबकॉन्शियस माइंड हमको हेल्प करता है। लेकिन अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही हेल्प नहीं की तो वो स्टोर करके हमें कैसे हेल्प करेगा? सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है,
जब आप कंप्यूटर पे कोई डेटा स्टोर करके रख देते हो तो वो डेटा हमको जब चाहिए तब वो हेल्प करता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे कोई डेटा ही स्टोर करके नहीं रखोगे तो वो कंप्यूटर आपको कहाँ से हेल्प करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को इतनी रिपीटेडली प्रैक्टिस करवा नहीं देते कि वो अपनी हैबिट बना ले उस चीज को, वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप खुद का एग्जांपल लो, बाइक चलाते समय अगर आप फोन पर बात कर रहे हो और अचानक से कोई सामने आ जाता है, आपका पूरा ब्रेन किसी के साथ बात करने में इन्वॉल्व है, लेकिन पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देता है। क्यों? क्योंकि पैर को वो कमांड आपने दे दी है कि जब भी कोई सामने आएगा तो यही चीज आपका पैर बार बार करता है, 1000 बार। आप एक ही सोचो, आपकी एक 20 किलोमीटर राइड में आपका पैर ब्रेक पर कितनी दफा जाता होगा, कम से कम 100 बार आप ब्रेक लगाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रोसेस है और वो इतनी बार होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है कि ये सिचुएशन में इस पैर का ये फंक्शन है। ये होता है सर प्रैक्टिस का नतीजा। लेकिन हम 90% ट्रेडर इन इंडियन इक्विटी मार्केट इतना लाइटली ले लिया इस चीज को। हम सोचते हैं अब स्ट्रैटेजी तो समझ में आ गई, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मुझे सब समझ में आ गया है, अब मुझे इस्तेमाल करना है। कैसे दोस्त? अगर ऐसा ही होता तो ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड है ना, ये सबको समझ आता है। आपको भी खेलते आता है, मुझे भी खेलता था, हम सबको हक नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का। क्योंकि और आपकी एग्जांपल ले रहे हो, आप खुद देखो, जो इंडिया का गेंदबाज है वो बिल्कुल विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाता। वो तो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो उसी चीज की प्रैक्टिस बिल्कुल रिलीजियसली जैसा विराट कोहली कर रहा है वैसा नहीं करता। और उल्टा भी सच है, क्या विराट कोहली भुवनेश्वर कुमार की तरह या बुमराह की तरह बॉलिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग उस चीज की प्रैक्टिस 10,000 बार कर रहे हैं, तो वो इतना प्रिसाइज हो गए हैं कि उनको पता है कि कहाँ कैसा गेंद डालेंगे तो हमारे फेवर में जाने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रैक्टिस के बारे में ये चीज समझ में आई होगी। आपको और घर का एक एग्जाम्पल दे दूं, कुकिंग का एग्जाम्पल। हमारे घर पे कुकिंग होती है, हमारी मॉम या कोई भी जो घर पे खाना बनाता है वो कितना प्रोफिशिएंटली रोज टेस्टी खाना बनाते हैं। क्यों? इतनी हैबिट हो गई है कि कुछ बिना सोचे जब वो बनाते तो भी इंग्रेडिएंट बिल्कुल उतनी मात्रा में पड़ते हैं, बिना सोचे बिना एफर्ट डाले, कि ऑटोमेटिकली चीजें टेस्टी लगने लगती है, बनती जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सारे दुनिया में प्रैक्टिस की वजह से लोग मास्टर, प्रोफेशनल, प्रोफिशिएंट, फेमस होते जा रहे हैं, और आपको ही प्रैक्टिस नहीं करनी है और फिर भी प्रॉफिट कमाना है। नहीं होगा। कड़वा है लेकिन सच है। अगर आप रिपीटेडली कितने भी अच्छे से समझ लो ना स्ट्रैटेजी, अगर रिपीटेडली 10,000 बार प्रैक्टिस नहीं करते, रोज 1-1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, रोज 1-1.5 घंटा उस सेटअप को नहीं घूरते, प्रॉफिट नहीं होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों।